नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दीर्घ संधि और पररूप संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो दोस्तों, सबसे पहले हम दीर्घ संधि का विधायक सूत्र पढ़ेंगे। विधायक सूत्र संज्ञा दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र। कालो उकालो ऐसा दीर्घ उकालो जरसो दीर्घ प्लुत है, यानी हर्षव दीर्घ प्लुत है। तो दोस्तों, उकाल वाला स्वर है हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। उकाल वाला स्वर हर्षव दीर्घ और प्लुत होता है दोस्तों, प्लुत संज्ञक होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों संधि कार्य सूत्र। संधि कार्य सूत्र सवर्णे दीर्घ सवर्णे दीर्घ, यानी अक वर्ण के साथ समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाता है। अक में दोस्तों कौन से वर्ण आते हैं? अक में जो माहेश्वरी सूत्र है पहला और दूसरा, उनमें जो स्वर वर्ण आते हैं वो अक में आते हैं दोस्तों। तो उसके साथ समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाता है। जैसे कौन सा वर्ण है पहले और दूसरे सूत्र में? जैसे ए ई उ ण री री और के, ये वर्ण है। ण और के का तो इसमें के लोप हो जाता है लोप, और ए ई उ री री दोस्तों ये 5 मूल स्वर होते हैं। तो उनके साथ समान स्वर मिलकर के वो दीर्घ हो जाता है। जैसे ए के साथ में ए मिलकर के उ के साथ में उ, या ई के साथ में ई, री के साथ में री, ये मिलकर के दोस्तों क्या है? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे ए के बाद में ए होना चाहिए, या आ के बाद में आ होना चाहिए, और ई के बाद में ई, या दीर्घ ई है तो दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई होना चाहिए, यानी समान स्वर होना चाहिए। तो वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, दीर्घ वर्ण बन जाते हैं और वो दीर्घ संधि होती है। जैसे परस्पर मिलने वाले वर्ण और एकादेश मिलने वाले वर्ण, जैसे ए के बाद में ए आ प्लस में ए आ, तो एक आदेश होता है आ, यानी ए के बाद में ए, यानी ए प्लस ए तो आ होता है, आ प्लस में आ तो आ होता है, यानी दीर्घ स्वर बन जाते हैं, दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। जैसे ई प्लस में ई और बड़ी ई, तो यहाँ पर एक आदेश दीर्घ ई हो जाती है। उ
प्लस में ऊ बड़ा ऊ दीर्घ ऊ हो जाता है। री री प्लस में री री तो एक आदेश बड़ी री हो जाती है, बड़ी री हो जाती है दोस्तों। ऊ प्लस में ऊ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो बड़ा ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ ऊ हो जाता है। ई छोटी हो या बड़ी हो और बाद में भी ई छोटी या बड़ी हो तो बड़ी ई हो जाती है, यानी दीर्घ ई हो जाती है। यानी समान स्वर होने चाहिए, जो प्लस से पहले स्वर हो वही प्लस के बाद में स्वर होने चाहिए, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे री प्लस री बड़ी री होती है, इसी प्रकार एक और है री प्लस ली होता है तो बड़ी री होती है। बड़ी री या लहरी भी होता है, बड़ी री या लहरी होता है। अब देखते हैं दोस्तों उदाहरण, समझते उदाहरण से। जैसे राम प्लस अनुज, यहाँ पर ए है, ए प्लस में आगे ए, आगे नूज, राम ए प्लस ए आ, आगे नूज, राम मैं के साथ में आ, सॉरी दोस्तों, रा और मैं के साथ में आ जोड़ेगा रामा, आगे नूज, रामानुज होता है। ए प्लस ए आ को इसमें के साथ जोड़ेंगे मा, तो रामा नूज हो गया दोस्तों। यहाँ पहले स्वर बाहर निकाल दिया तो निकाला तो यहाँ पर ए, यहाँ पर हलंतवे में शेष रहा, यानी व्यंजन रहा और ए को बाहर निकाला, आगे फिर ए है तो ए प्लस ए आ हो गया, और ए प्लस ए को जोड़ने से आ होता है, आ को फिर मैं के साथ मिलाते हैं तो मा, यानी रामा, आगे नूज तो नूज, रामानुज हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा कपि प्लस इस के आगे छोटी ई प्लस में बड़ी ई और शय पे छोटी ई प्लस बड़ी ई, यानी दीर्घ ई होगी, आगे से पे तो दोस्तों पे के साथ बड़ी ई तो बड़ी पी और शय, ये कपीस हो गया दोस्तों। ई प्लस ई बड़ी ई और ई को पे के साथ में जोड़ेंगे तो पी, यानी बड़ी पी तो कपीस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आगे उदाहरण देखते हैं। नंबर 3 भानु प्लस उनके तो भान, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस में छोटा ऊ और दे, भान छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ प्लस में दे, तो बड़ा नेक्स्ट में ऊ तो बड़ा ऊ, आगे दे, ये माने क्या हुआ दोस्तों। यहाँ पर ऊ निकला बाहर, आगे ऊ है तो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ को नेक्स्ट साथ जोड़ा तो बड़ा नू तो आगे दे और भानु तो बन गया ये। इसी प्रकार नंबर 4 चित्र प्लस ऋणम, आगे यहाँ पर री है प्लस में आगे री, री आगे ऋणम, री प्लस री बड़ी री आगे ऋणम,
री तय के समय री जोड़ेंगे, पितृगणम, पितृगणम हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पर री है, री आगे भी री प्लस री यानी बड़ी री, तो तय के साथ में री जोड़ेंगे तो बड़ी री आ जाएगी पितृणम, पितृणम यानी पितृणम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे एक उदाहरण और देखते हैं। नंबर 5 प्लस और प्लस लिरिकार तो हो रहा है, यहाँ पर री है प्लस में री लिरिकार होता है, यहाँ पर री प्लस री बड़ी री आगे कार तो तय सब में री और कार और त्रिकार। और अगर इससे री को लैदरी करते हैं री किस जगह पर, तो क्या होगा, हो तय लिरिकार, ऐसे बन जाएगा दोस्तों, होता है लिरिकार, ऐसे बन जाएगा दोस्तों। तो ये तो हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं दोस्तों प्ररूप संधि। प्ररूप संधि, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी संधि का स्टेप इनका संधि कार्य सूत्र एंगी परूपम, एंगी परूपम। दोस्तों एंग वर्ण हो यानी परूपम, परादि उपसर्ग यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में अकारांत उपसर्ग, अकारांत में से पर है, उप है, औ है, ये उपसर्ग होना चाहिए। पर, उप और औ ये उपसर्ग होने चाहिए। और बाद में एंग वर्ण हो, एंग मतलब ए या ओ होने चाहिए। ए या ओ वर्णों से आरंभ होने वाले धातु का मेल हो तो परूप एकादेश होता है। यानी पहले क्या है, अकारांत उपसर्ग पर, उप, औ, पर, उप, औ ये उपसर्ग होने चाहिए। और इनके साथ एंग वर्णों से जो आरंभ होने वाले धातु का मेल हो दोस्तों, किसका मेल हो, एंग यानी ए ओ वर्णों से प्रारंभ होने वाले धातु का मेल हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, परूप एकादेश हो जाता है। यानी पर और पूर्व वर्ण दोनों के स्थान पर क्या है, एकादेश यानी परूप एकादेश हो जाता है दोस्तों। जैसे क्या है, पर, उप और औ, पर, उप और औ ये उपसर्ग होने चाहिए। और बाद में क्या है, एंग, एंग में ए या ओ, ए या ओ इससे बनने वाले जो धातु होने चाहिए, ए और ओ तो ए या ओ हो जाता है। पर आदि उपसर्ग होने यानी पर, उप, औ अकारांत उपसर्ग होने चाहिए। जैसे उप प्लस ओस्ति, उप प्लस ओस्ति, उपोस्ति हो जाएगा।
उपोस्ती बन जाएगा, उप प्लस ओस्ती तो उपोस्ती, या पर प्लस ओस्ती तो प्रोस्ती, और उप प्लस एस्ती तो उपेस्ती। उप प्लस एस्ती के साथ में ए उपे उपेस्ती, ठीक है। और नंबर 3 जैसे अ प्लस ओस्ती, अ प्लस ओस्ती तो अवस्थी, अ प्लस ओस्ती अवस्थी, अ प्लस एस्ती अवेस्ती। नंबर 4 अ प्लस एस्ती अवेस्ती। इस प्रकार ये उदाहरण बन जाते हैं दोस्तों, यानी पर उप औ और बाद में ए हो, तो यानी यहाँ पर उप प्लस ओस्ती उपोस्ती हो गया, उप प्लस एस्ती आ जाता है, उप प्लस एस्ती तो उपेस्ती हो जाता है, उप प्लस एस्ती उपेस्ती हो गया, और अ प्लस एस्ती तो अवेस्ती, अ प्लस ओस्ती तो अवस्थी, ठीक है। और प्र प्लस ओस्ती तो प्रोस्ती, ठीक है। तो दोस्तों इसे उदाहरण देख लेते हैं। पर प्लस ओस्ती 5 नंबर, पर प्लस ओस्ती तो प्रोस्ती उपोस्ती। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं, यानी पहले अकारांत उपसर्ग हो, बाद में ए होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, तो सीधा का सीधा इसको जोड़ देंगे, ए के साथ में ओ जोड़ देंगे तो ये ओ हो जाएगा, यानी उपसर्ग है पहले, इसके कारण पहले उपसर्ग है, इसके कारण यहाँ क्या है ओ या ए हो तो सीधे जुड़ जाते हैं दोस्तों। उप प्लस ओस्ती तो उपोस्ती, पर प्लस ओस्ती तो प्रोस्ती, इस प्रकार बन जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये संधि वर्ध संधि का अपवाद मानी जाती है, वर्ध संधि का अपवाद। ये प्ररूप संधि पररूप संधि है, ये वर्ध संधि का अपवाद है। ये संधि वर्ध संधि का अपवाद मानी जाती है। अपवाद मानी जाती है, ये संधि ही वर्ध संधि का अपवाद मानी जाती है। तो अपवाद में जैसे अक्रांत उपसर्ग के साथ कई शब्द और धातु भी आती है दोस्तों। अपवाद में अकारांत उपसर्ग के साथ कई धातु या कई शब्द आते हैं, जैसे एति है, एदति, एति एति धातु है, एति एदति या एदते, एति या एदति, इस प्रकार के जो धातु है। और कई शब्द भी आते हैं, जैसे उ है, एस, ऐसे, उ है, एस, इससे इस प्रकार के शब्द भी होते हैं दोस्तों। तो ये परोपसर्ग के साथ ये धातु शब्द जुड़ते हैं, परोपसर्ग के साथ ये धातु या शब्द जुड़ते हैं तो वर्ध संधि होती है, ठीक है। परोपसर्ग के साथ या उपसर्ग के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे पर प्लस एदति है, या उप प्लस एति है, पर प्लस उ है, पर प्लस एस है, पर प्लस एस से है, तो ये वर्ध हो जाती है। जैसे नंबर 1 एति है, तो इसमें जैसे जोड़ेंगे उप प्लस एति करेंगे तो उपेति हो जाएगी, ये संधि बन जाएगी, यानी उप प्लस एति। तो यहाँ पर वर्ध संधि हो जाती है दोस्तों। क्या होती है, उ प्लस के साथ में ए जोड़ेंगे तो पई हो जाएगी उपेति, ठीक है।
उप्लस एथी यानी उपेथी, और परप्लस एदती या एदते, परप्लस एदती या एदते हैं तो वर्दी होगी प्रेदती। परप्लस एदती तो क्या हो जाएगी, प्रेदती बन जाएगी या प्रेदती हो जाएगा, ठीक है। और परप्लस एस है, परप्लस एस करते हैं तो वर्दी में प्रेस, इस प्रकार। और परप्लस एस से है तो प्रेस से, इससे तो क्या हो जाएगा, प्रेस से यानी एति एदति या एदते एस एस से ये धातु और शब्द आ जाए और पहले उपसर्ग हो यानी अकार उपसर्ग हो तो यहाँ पर वर्दी संधि हो जाती है। तो उ प्लस से यानी पर के साथ में उ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्र हो जाता है। क्या क्या होता है दोस्तों, प्र हो जाता है। तो इस प्रकार होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 एक और करते हैं 5, ये प्लस वे करते हैं, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, प्लस 2o तो ये क्या है, प्रो हो गया, प्रो है, ठीक है। तो प्लस एति उपेति, पर प्लस एदति तो प्रेदति या एदते तो प्रेदते, पर प्लस एस तो फ्रेस, पर प्लस एस से तो प्रेस से, और पर प्लस है तो प्रो है। तो इस प्रकार ये वर्ग संधि है दोस्तों, यानी पर उपसर्ग पर या यानी अकारांत उपसर्ग होते हुए भी दोस्तों क्या है, वर्ग संधि बनी है, क्योंकि इन शब्दों के कारण, इन धातुओं के कारण बनी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।